चलो, अब जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका दैट इज ट्राइंगल। तो चैप्टर नंबर 6 मैथ्स का, इसमें बेसिकली जो बात करेंगे हम वो बात करेंगे सिमिलरिटी। ध्यान से सुनना, एक एक चीज़, पूरा कॉन्सेप्ट बेस है ये ट्रायंगल, ठीक है। मतलब इसके अंदर डेरिवेशंस आते हैं काफ़ी सारे, कुछ अननोन फाइंड करने के लिए आते हैं, ये फाइंड करो वो फाइंड करो। अब क्योंकि अब ऑप्शनल एग्जाम में आ रहा है, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव में आ रहा है, तो इसके डेरिवेशन तो तुमको शायद ही आएंगे, पर तुमको फिर भी आपको कुछ क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आने की इसकी पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। तो न्यूमेरिकल कैसे आते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो पर सबसे पहले तो अपन समझेंगे कि चैप्टर में है क्या, ठीक है। तो चैप्टर में बेसिकली आपको सिमिलरिटी से बात की गई है। चैप्टर में हम बात करेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। किसकी बात करेंगे? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल को मैं ट्रायंगल के शेप का बना रहा हूँ। हम इस चैप्टर में बात करेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल की, ठीक है। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में इसका जो सिंबल होता है सिमिलरिटी का, ठीक है, उसके ऊपर कैसा सिंबल यूज़ है, आप अगर आपकी बुक में भी देखोगे तो दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए इन्होंने एक कुछ सिंबल यूज़ किया है। अच्छा, इसके पहले आप पढ़ के आए हो कॉन्ग्रुएंसी। क्या पढ़ के आए हो? कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल क्या होगा और सिमिलरिटी का सिंबल क्या होगा? सर वो दो इक्वल और एक वो और सिमिलरिटी का बस वो ऐसी लाइन होगी। कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या यूज़ किया आपने? इक्वल और ऊपर, इक्वल और ऊपर, ऐसा आपने यूज़ किया सिंबल कॉन्ग्रुएंसी। अब सिमिलरिटी क्या है मैंने सिखाया नहीं है, पर सिमिलरिटी के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के लिए आप कौन सा सिंबल यूज़ करते हो? केवल एक सिंगल ये वाला। क्या यूज़ करते हो? सिंगल ये वाली वेव वाला, ठीक है। अब सिमिलरिटी से क्या मतलब है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी? सबसे पहले हम यहीं से बात करेंगे। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी इज मीनिंग, द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज जस्ट टू ओवरलैप। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? ओवरलैप। मतलब एक फिगर अगर दूसरे फिगर के ऊपर ओवरलैप कर जाता है तो हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट। उससे हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। जैसे अगर दो ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल लिया ए बी सी, ये लेंथ मैंने ले लिया 3 7 और कुछ 5, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल ले लिया मैंने, इसमें ए बी और सी, ये लेंथ मैंने ले लिया 7 3 और कुछ 5। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? बस मैंने क्या कर दिया, साइड को थोड़ा सा उधर इधर उधर कर दिया। मतलब ये 3 सेंटीमीटर का है तो ये भी 3 सेंटीमीटर का है, तो ये लेंथ तो इक्वल है। पर अगर ये 7 का है तो इसका 7 ये वाला ये रहा, और अगर ये 5 का है तो इसका 5 ये रहा। आई बात समझ में? मतलब ये ट्रायंगल को मैं अगर इसके ऊपर ओवरलैप करूं तो कैसा रखना पड़ेगा मुझे बी वाले हिस्से को, मतलब इसको मुझे बी वाले हिस्से को कहाँ पे लेके आना पड़ेगा? ए पर। और ए वाला हिस्सा कहाँ जाएगा? सी पर। और सी वाला हिस्सा कहाँ पे आ जाएगा? पी पर। क्या बात समझ में आ रही है? अगर मैं इसको घुमा दूं तो घुमाने के बाद मेरा ट्रायंगल किस तरीके से आ जाएगा? इट विल बी लाइक दिस। यहाँ पर बी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ए और यहाँ पर आ जाएगा सी। अब लेंथ देखो, लेंथ क्या होगा? अच्छा, इसको फिर घुमाने के बाद ऐसा फ्लिप भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फ्लिप भी करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अभी घुमा तो दिया आपने, घुमा दिया तो कितना हो गया? ये ए भी कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। सी भी कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। और सी ए कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में? परंतु घुमाने के बाद भी कोई फ़ायदा तो मिला नहीं। हमें क्या चाहिए था? 3
तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना था, इसको ऐसा घुमाता तो भी नहीं ओवरलैप हो रहा है, इसको क्या करना है, मुझे बी वाले हिस्से को सीधे से मुझे ऊपर रखना था बस। आ रही है कि नहीं बात समझ में? हाँ, मतलब मुझे क्या करना था, इस बी वाले हिस्से को उधर उठा के इधर रख देना था, तो ये ट्रायंगल बन जाता क्या? मतलब क्या करना पड़ता, बी को उधर कर देना है, बी उधर करता तो ए ऑटोमेटिकली इधर आ जाता और सी इधर आ जाता। तो अब यहाँ पर कितना आ जाता, ये 7 आ जाता, ए बी कितना हो गया आपका 3, और ये कितना हो जाता है सी 5। इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, अब जब करस्पॉन्डिंग आप सबके करस्पॉन्डिंग लेटर्स देखोगे तो यहाँ पर ए का करस्पॉन्डिंग क्या बन रहा है, ए का करस्पॉन्डिंग क्या बन रहा है, बी। ए का करस्पॉन्डिंग क्या बन रहा है? करस्पॉन्डिंग का मतलब पता है ना आपको, जब कॉन्ग्रेंसी, ये कॉन्ग्रेंसी बता रहा हूँ मैं, मतलब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, मतलब आप इस ट्रायंगल को उठा के ऐसा कैसा इसके ऊपर रखोगे तो ओवरलैप हो जाएगा, पर जब ओवरलैप होगा तो ए के ऊपर कौन सा पॉइंट आएगा, बी वाला। तो ए और बी क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग। बी के ऊपर ये कौन सा पॉइंट आ रहा है, ए, तो ये बी और ए तो करस्पॉन्डिंग है ही, और सी और सी भी क्या निकल गए आपके, करस्पॉन्डिंग। क्या बात क्लियर हो रही है? अच्छा, इसमें आप सीक्वेंस अगर लिख रहे हो ए बी सी, क्या लिख रहे हो, ए बी सी, तो इसका सीक्वेंस क्या लिखोगे, बी ए सी, मतलब आप लिखोगे ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू बी ए सी, और यहाँ पर ये ट्रायंगल का सिंबल लगा दोगे। क्या आपको बात समझ में आती इतनी? मतलब आप क्या आप ऐसा लिख सकते हो उसको किसी ट्रायंगल के लिए, ये मैं बाकी सब हटा देता हूँ है ना, मैंने जो फ्लिप करके लिखा है फाइनल रिजल्ट हमारा यही जो है, ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर है। क्या इन दोनों ट्रायंगल के लिए आप मन से ऐसा लिख सकते हो क्या, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी बी ए? नहीं लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ए का करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या आ जाता है, सी, बी का करस्पॉन्डिंग क्या आ जाता है, बी, और सी का क्या आ जाता है, ए, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो विच वन इज करेक्ट फॉर दिस टू ट्रायंगल, ऊपर वाला, एंड दिस इज रॉन्ग। इतना तो दिमाग सभी का चलता है। मतलब इसमें ये फिगर में उठा के अगर इसके ऊपर ऐसा रख दूं तो पूरा का पूरा ओवरलैप हो जाता है। ऐसे फिगर कौन क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेंट। इज इट क्लियर? कॉन्ग्रेंसी जरूरी नहीं कि ट्रायंगल में हो, कॉन्ग्रेंसी रेक्टेंगल में भी हो सकती है। अच्छा, दो रेक्टेंगल कॉन्ग्रेंट कब होंगे, जब वो दोनों ही एक जैसे होंगे। हालांकि दो ट्रायंगल भी कॉन्ग्रेंट कब हुए, जब वो दोनों ही एक जैसे हैं। दो ट्रायंगल, दो क्वाड्रिलेटरल या फिर पॉलीगॉन भी क्या हो सकते हैं, कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं, पर वो दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे, सबकी लेंथ क्या होगी, बराबर होगी, तो ही तो क्या होंगे, कॉन्ग्रेंस। तो कॉन्ग्रेंसी वाली चीज़ हमने 9th क्लास तक पढ़ी थी। अब हमें किसकी बात करना है, सिमिलरिटी की बात करना है। किसकी बात करना है, सिमिलरिटी की। अब सिमिलरिटी की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो कॉन्ग्रेंसी के लिए सिंबल ये यूज़ करेंगे और सिमिलरिटी के लिए क्या यूज़ करेंगे, इस तरीके से। अच्छा, इसको मिटाने से पहले मैं ये बता दूं कि ऑल द कॉन्ग्रेंस फिगर आर सिमिलर। सिमिलरिटी नहीं बताया मैंने आपको, फिर भी आपको ये लाइन याद रखनी चाहिए। ऑल कॉन्ग्रेंस फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट। अब बोलोगे सर सिमिलरिटी सिखाओ, उसके बाद समझ में आएगा हमें। तो सिमिलरिटी की बात करते हैं। चलो अब हम, आप में से कई लोगों को वैसे स्कूल में पढ़ा दिया होगा तो आपको पता भी होगा सिमिलरिटी क्या होता है। पता है क्या होता है सिमिलरिटी, बताओ सर। मतलब दो सेम शेप है तो वो सेम क्या देना है सर, सेम एंगल्स रहेंगे और उनके सेम साइड्स प्रोपोर्शनल रहेंगे। हाँ, सेम शेप सिमिलरिटी का उदाहरण नहीं है। सिमिलर का मतलब होता है समान। सिमिलर का मतलब क्या होता है, अगर हिंदी में बात करें तो सेम, दे आर लाइक। हिंदी में क्या होता है, सिमिलर का मतलब समान। अब मान लो मैंने एक सर्कल दिया, मैं बात शुरुआत सर्कल से करता हूँ सबसे सही। एक सर्कल जो 5 सेंटीमीटर के रेडियस है, और एक और सर्कल है जो 10 सेंटीमीटर की रेडियस का है, एक और सर्कल है जो कि 15 सेंटीमीटर की रेडियस का है। तो क्या आपको ये तीनों सर्कल एक जैसे दिख रहे हैं? एक जैसे तो है, क्योंकि सर्कल तो सर्कल है, दिखने में तो क्या है, सिमिलर है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये तीन हमेशा सिमिलर। बिल्कुल। सर्कल, अब मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल भी यहाँ पे बना देता हूँ।
एक ट्रायंगल छोटा है, एक थोड़ा सा बड़ा है और एक ट्रायंगल सबसे बड़ा है। एक स्क्वायर भी मैं बना देता हूँ, यहाँ पर जगह यहाँ पर है तो यहाँ पर बना दे। एक छोटा स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर एक बड़ा स्क्वायर है और एक और थोड़ा सा बड़ा स्क्वायर मैंने लिया, ठीक है। इनकी लेंथ भी मैं बता देता हूँ। लेट अस से ये 3 3 3 सब सेंटीमीटर में, ये 4 4 4, ये 5 5 5, ये लेंथ मैंने दे दिया 2 2 2 सब सेंटीमीटर में, ये 3 3 3 3, ये 4 4 4 और 4। अब यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग तरीके के फिगर्स लिए हैं, ठीक है। क्या चीज़? सर्कल 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। कितने का है? 15 सेंटीमीटर। मतलब ये बड़ा सर्कल दिख रहा है आपको। सर्कल में केवल एक ही पैरामीटर होता है, रेडियस। तो इन तीनों सर्कल की रेडियस क्या है? बराबर है। अच्छा, सिमिलरिटी में हमेशा ऐसा होता है कि जब आप एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल पे रखोगे, जैसे मान लो 5 सेंटीमीटर, ये किसी भी एक पॉलीगॉन को दूसरे पॉलीगॉन पे रखोगे। पॉलीगॉन मतलब कोई भी शेप हो सकता है। मान लो मैंने 5 सेंटीमीटर का सर्कल किस पे बिठाया? 10 सेंटीमीटर पे। 5 सेंटीमीटर का 10 पे बिठाऊंगा तो मुझे ऐसी कुछ गैप मिलेगी। तो ये गैप पूरी क्या होगी? सब जगह कैसी होगी? एक जैसी होगी। ये गैप क्या होगी? एक जैसी होगी। तो कोई सा भी सर्कल लो आप, एक सर्कल को जब दूसरे सर्कल पे बिठाओगे आप, तो हमेशा जो आसपास की बाजू की गैप है वो क्या मिलेगी आपको? एक जैसी मिलेगी। तो सारे सर्कल हमेशा क्या रहेंगे? सिमिलर रहेंगे। सारे सर्कल, ऑल सर्कल विल बी ऑलवेज सिमिलर, क्योंकि इसमें और कोई दूसरा पैरामीटर है ही नहीं। ना तो इसमें कुछ एंगल होता है, ना कुछ लेंथ होती है। इसमें सीधे सीधे एक ही पैरामीटर होता है, रेडियस। तो अगर रेडियस सबकी अलग अलग है तो सारे सर्कल क्या रहेंगे? सेम, सिमिलर। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है किसका? ट्रायंगल का। अब एक्चुअली सिमिलरिटी की कंडीशन क्या होती है, हम इसको पॉलीगॉन में पढ़ेंगे कंडीशन क्या है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 3 मैंने क्या लिए? ट्रायंगल लिए, और तीनों की लेंथ आप देखोगे इन तीनों की सेम है, इन तीनों की सेम है, इन तीनों की सेम है, परंतु ये छोटा है, फिर ये बड़ा है और ये उससे बड़ा ट्रायंगल है। ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर मैं इस फिगर को उठा के इसके ऊपर रखूं, तो अगर मैं सेंटर टू सेंटर रखूंगा, सेंटर टू सेंटर, तो ये फिगर ऐसा दिखेगा। और रखने के बाद ये गैप सब क्या दिखेगी? पूरी की पूरी सेम दिखेगी। अभी थोड़ा सा कम ज़्यादा हो गया है, परंतु ये जो गैप है, इधर की गैप, उधर की गैप, इधर की गैप क्या है? सब तरफ से बराबर होना चाहिए, सब तरफ से बराबर होना चाहिए। तो मैं क्या होऊंगा? ये दोनों फिगर क्या है? सेम है, मतलब सिमिलर है। मतलब बिना किसी कंडीशन के चेक करना है तो इसको उठा के कहाँ रखो? सीधे इस पे रखो, तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ये अंदाजे से पता ही चल रहा है कि इधर 3 की गैप है, इसमें 4 की गैप, इतना छूटेगा, इतना छूटेगा, इतना छूटेगा, सब बराबर आएंगे। इतना दिमाग चलता है तुम्हारा। उसके बाद ये 5 वाले फिगर के ऊपर इसको रखूँ या इसको रखूँ? दोनों ही केस में, अगर मान लो 5 वाले के ऊपर ये 3 वाले को रखा, तो ये थोड़ा सा छोटा बनेगा ऐसा, सेंटर टू सेंटर मिला के। आ रही बात समझ में? अच्छा, आसपास की गैप सब क्या पाई जाएगी? सेम पाई जाएगी। इसलिए ये ट्रायंगल भी क्या होगा? ये दोनों, मतलब किसको रखा है आपने? 3 सेंटीमीटर वाले को रखा है। किसी को भी रख लो, किसी के भी ऊपर। आ रही बात समझ में? तो ये दोनों तीनों आपस में क्या है? सिमिलर। ये इसके सिमिलर, ये इसके सिमिलर, ये इसके सिमिलर, मतलब तीनों आपस में क्या हो गए हैं? सिमिलर हो गए। ठीक उसी प्रकार से मैं पॉलीगॉन, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, क्वाड्रिलेटरल को अगर मैं इसको उठा के किसके ऊपर रखूंगा? इसके ऊपर रखूंगा, तो ये कैसा आ जाएगा? 2 2, कुछ थोड़ा बहुत गैप मैंने कम ज़्यादा किया हुआ है, पर उसको काउंट मत करो। अगर आप इसको रखोगे तो अल्टीमेटली ये गैप क्या हो जाएगा? पूरा सेम आएगा। आप सेम का मतलब समझ रहे हो ना? अंदाज़ा लगा पा रहे हो मैं किस बात की बात कर रहा हूँ? तो इसका मतलब ये भी क्या है हमारा? दोनों ये फिगर और ये फिगर क्या है? सिमिलर है, कॉन्ग्रेंट नहीं। दे आर सिमिलर, नॉट कॉन्ग्रेंट। अब फिगर नंबर बी और सी की बात करूं, तो इसको मैं इसके ऊपर रखूंगा मैं, तो ये 3 का है, ये 4 का है, तो अगर मैं इसको ऊपर रखूं तो 3 वाला कुछ इस तरीके से जगह लेगा, और जब इसको मैं गैप बनाऊंगा पूरा, तो ये भी सब गैप क्या मिलेगी आपको? सिमिलर मिलेगी, सेम मिलेगी। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल, दोनों हमारे सारे सर्कल, सारे जो है पॉलीगॉन सिमिलर है। ये तो एक लेमन लैंग्वेज हो गई, केवल आम भाषा में बोलने वाली बात। अब मुझे बताओ, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे या नहीं होंगे? अभी मैं ट्रायंगल 2 मन से ले रहा हूँ, ये बाकी सब हटा देता हूँ। सिमिलर का मतलब समझ गए तुम? लेमन लैंग्वेज में अभी कुछ की कुछ डेफिनेशन आएगी मैथमेटिकली, वो बात करेंगे, जो तुम एंगल वगैरह और ये बात कर रहे थे ना,
वो मैं अब इसके बाद दूंगा, पहले अपने अंदाजे से मैंने बता दिया। अब अगर मैंने 2 ट्रायंगल लेता हूँ, एक ट्रायंगल ये रहा, ठीक है, जो कि 3, 4 और 5, ठीक है ऐसा। हालांकि 3, 4, 5 से ये बनता है अपना राइट एंगल ट्रायंगल, और ये वाला ट्रायंगल है 7, 2 और 5, इसको 6 कर देते हैं, 6 और 2 8, 7 और 2 9, 6 और 6 12, हाँ ठीक है, ऐसा कोई ट्रायंगल लिया मैंने। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? अब आप इसकी लेंथ को देख के ही बोल दोगे यार, बोले लेंथ, आप कहीं से भी इसको उसके ऊपर ओवरलैप करने की कोशिश करो, ओवरलैप तो खैर होगा ही नहीं, पर अगर ये ट्रायंगल देखो 3 और 4 बड़ा, ये लेंथ 7 वाली बड़ी, थोड़ा सा लेंथ भी मैं बड़ा बनाता हूँ, ठीक है, 7 वाला लेंथ क्या है, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, 2 वाला लेंथ, ये 7 वाला लेंथ है, ठीक है, ये कौन सा लेंथ लिया था हमने, ये 6 वाला, ठीक है, और 7 वाला लेंथ थोड़ा मुझे ऐसा लेना पड़ेगा ताकि 2 बन जाए, फिर ये 7 और ये लगभग कितना 2। सारी बात समझ में, थोड़ा बहुत ऊंची कर लेना अब आप। अब या ट्रायंगल इसको इसके ऊपर रखूं या इसके ऊपर रखूं, तो ट्रायंगल तो क्या निकल जाना है, बाहर ही निकल जाना है। ओवरलैप तो छोड़ो, दूर की बात है, या तो इसको इसके ऊपर रखो या तो ये बाहर निकल जाएगा या वो बाहर निकल जाएगा, मतलब कोई ओवरलैपिंग यहाँ पे हो ही नहीं रही, ओवरलैपिंग नहीं, उसको रखने के बाद कोई गैप बराबर वाली नहीं बच रही। क्या बात समझ में आई? मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। चलो अब दूसरा ट्रायंगल, अब मुझे बताना क्या ये सिमिलर है कि नहीं। 3, 4, 5 और 8, 6, 10, क्या ये सिमिलर है क्या? तुमने देख के किससे बताया इसको? अब यहाँ से सिमिलरिटी की डेफिनेशन आ जाएगी, जैसे तुम्हारे स्कूल में हो चुका है चैप्टर, मतलब एक्सरसाइज वगैरह, तो तुमको आइडिया पता चल गया होगा। अगर मैं वैसे तो मैं अपनी लेमन लैंग्वेज से चलूँ तो इसको मैं इसके ऊपर रखूँ, हमेशा छोटे फिगर को क्या बड़े के ऊपर रखोगे तो पता चल जाएगा। अब इसको इसके ऊपर रखोगे तो ढका ही जाएगा ना, पता ही नहीं चलेगी ना गैप कैसे। अगर मैं इसको इसके ऊपर रखूँगा तो देखो गैप कितनी आएगी सभी में, आप इसको रख के देखोगे, ठीक है। तो अब ये क्या, गैप का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, आपको गैप का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि यार ये सेम आएगी कि नहीं आएगी, पर मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो गैप भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये गैप समाएगी, ये सब क्या आएगी, सेम आएगी जब इसको सेंटर टू सेंटर रखोगे तो। अब इसको आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो? सिमिलरिटी में केवल 2 कंडीशन चेक करनी होती। कैसी? 2 भी नहीं, 1। सिमिलर ट्रायंगल होंगे, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्रायंगल की। अगर ट्रायंगल सिमिलर होंगे, अच्छा बेटा ये 4, 3 और 5 सिमिलर ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो एक ट्रायंगल दूसरे का या तो डबल होगा या क्या होगा, ट्रिपल होगा, या 1.5 गुना होगा, या 2.5 गुना होगा, या 5/2 टाइम्स होगा, या 3/2 टाइम्स होगा। इस टाइप से कुछ भी सिचुएशन बनेगी। अब देखो यहाँ पे ये 4 है, ये कितना है 8, डबल हुआ। ये 3 है तो वो कितना है 6, डबल हुआ। मतलब दोनों लेंथ डबल है तो इसको भी डबल होने का अधिकार है, तो 5 का डबल कितना 10। मतलब यहाँ पर तीनों लेंथ क्या है, दूसरी लेंथ की डबल है। इसका मतलब ये दोनों फिगर क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो सिमिलरिटी की सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि जो 2 ट्रायंगल बनाए हैं, जो 2 ट्रायंगल बनाए हैं, उन दोनों ट्रायंगल की साइड्स कहाँ रहेगी, प्रोपोर्शन में रहेगी। दोनों ट्रायंगल की साइड्स किस में रहेगी, प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, जैसे मैंने इनको नाम दे दिया A, B और C, इसको नाम दे दिया D, E और F। आ रही बात समझ में? प्रोपोर्शन का मतलब है करस्पॉन्डिंग लेंथ प्रोपोर्शन में होगी। करस्पॉन्डिंग लेंथ किस में होगी, प्रोपोर्शन में। जैसे AB का D डिवाइड करो, या फिर D अपॉन में AB कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। D अपॉन में AB किया तो कितना आ रहा है 8/4, तो कितना आ रहा है 4 1 4, 4 2 साइड, तो कितना आ रहा है 2। मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों को डिवाइड किया तो कितना आया आपका 8/4, जो क्या है 2। सिमिलरली EF अपॉन BC, EF अपॉन BC करोगे तो कितना आएगा 6/3, तो भी कितना आया 2।
सिमिलरली डी एफ अपॉन ए सी, इन दोनों को भी करो 10/5, तो भी कितना आ रहा है? मतलब डिवाइड करो तो इक्वल नंबर आ गया। बिल्कुल, ये पहली कंडीशन। अच्छा, अब ये ट्रायंगल घुमा के भी दे सकते थे दोस्तों, दिमाग अपने में होना चाहिए कि कौन सी साइड बैठ रही है। क्या बात समझ में आ रही है? सीधा सीधा नहीं मिलेगा, ट्रायंगल तो ट्रायंगल है, उसको लिटा कैसे भी सकते हैं। मान लो ये ट्रायंगल में इसको लिटा देता है ऐसा, थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो गया, ठीक है, और ये इसको मैंने दे दिया 8, इसको दे दिया 10 और इसको बोल दिया मैंने 6। अब तुम बोल देते नहीं है सर, ये तो कहीं से कहीं तक नहीं है, क्योंकि 3/10 कर रहे हैं तो कुछ अलग आ रहा है, 4/8 कर रहे हैं तो कुछ अलग आ रहा है, और 5/6 कर रहे हैं तो कुछ अलग आ रहा है। तो अपन तो क्या बोल देंगे, नहीं है सर, नहीं है, सिमिलर नहीं है, कर दो, टिक मत करो। बट एक्चुअल में सिमिलर है, क्यों? क्योंकि आपको पहचानना पड़ेगा कि कोई सी लेंथ किसका डबल किस तरफ हो रहा है। हमारी बात 5 का डबल कितना? अच्छा, हर बार डबल हो ऐसा जरूरी नहीं है, हर बार डबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्या बोल दिया मैंने? ट्रिपल हो सकता है, 1/2 टाइम्स हो सकता है, 3/5 हो सकता है, पर सभी में 3/5 है तो 3/5 3/5 3/5 सब में क्या आएगा? सेम आएगा। अगर किसी का 1.2 है तो इसका भी 1.2, इसका भी 1.2, इसका भी 1.2 सेम आएगा। अच्छा, डिवाइड किसी को भी किसी से कर लो, अपन ने पहले उस वाले ट्रायंगल की साइड का अपॉन इस वाले ट्रायंगल पे किया है, इसीलिए हर बार उस वाले ट्रायंगल अपॉन इस वाले का ही करेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार इसका कर लिया फिर इसका कर लिया, हमारी इच्छा से, ऐसा नहीं। जिसका आपने सीक्वेंस रखा है वैसा ही करो। अगर आप इसका ए भी ऊपर रखोगे और डी नीचे रखोगे तो ये आंसर 1/2 1/2 1/2 आ जाएगा, पर आएगा सेम। तो क्या आपको समझ में आया ट्रायंगल क्या होना चाहिए? अच्छा, ट्रायंगल जब सिमिलर है तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स किसमें होगी? प्रोपोर्शन में। तो प्रोपोर्शन का मतलब समझ में आया बेटा? प्रोपोर्शन का मतलब समझ में आया? ये पॉलीगॉन के लिए एक्चुअली, ये बता मैंने ट्रायंगल के लिए दिया है, ये आपको आगे आएगा। ये एक्चुअली बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जिसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। थेल्स थ्योरम यही कहते हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शन में होंगी। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो इनकी साइड्स क्या होंगी बेटा? प्रोपोर्शन में। आ रही बात समझ में? और इसका उल्टा भी है, अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं, सॉरी, अगर साइड प्रोपोर्शन में है ना, पहले तो क्या है कि सिमिलर है तो साइड प्रोपोर्शन में होगी, और उल्टा साइड अगर प्रोपोर्शन में है तो ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर। सीधा और उल्टा करते आया कि नहीं? सीधा ट्रायंगल क्या कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? जब इनके साइड्स के रेशो क्या होंगे? प्रोपोर्शन में होंगे। और उल्टा कि अगर ये साइड प्रोपोर्शन में है तो ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे। क्या सीधी और उल्टी थ्योरम समझ में आई आपको? इनको किस नाम से जाना जाता है? थेल्स थ्योरम। क्या बात क्लियर हुई? इफ corresponding ratios of a triangle, corresponding ratios of a sides are same, then triangle will be similar. आ रही बात समझ में? एक और चीज, अगर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग, हाँ, ट्रायंगल अगर करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल जो है, मतलब दोनों अगर आपने सिमिलर प्रूफ कर दिए, ट्रायंगल क्या प्रूफ कर दिया आपने? सिमिलर प्रूफ कर दिए, तो इनके एंगल भी क्या होंगे? एंगल भी कौन से? करस्पॉन्डिंग पे ज्यादा ध्यान लगाना आप लोग। करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग का मतलब समझ गए? करस्पॉन्डिंग का मतलब है यहाँ पर ए का करस्पॉन्डिंग कौन है? डी। बी का करस्पॉन्डिंग कौन है? ई। सी का करस्पॉन्डिंग कौन है? एफ। आ रही बात समझ में? अगर डायग्राम को आड़ा भी कर दे तो तुमको उसको और सीधा करना पड़ेगा और अपने डायग्राम के मुताबिक पहले तो बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसने ऐसा दे दिया तो अपन ने ऐसा समझ लिया। आप डायग्राम को थोड़ा बहुत घुमा के अपने हिसाब से बना लोगे तो ज़्यादा बेटर वही है। क्या बात समझ में आती है जो मैंने बात की? अच्छा, तो सिमिलर ट्रायंगल्स के एंगल्स भी क्या होंगे? बराबर। पर कौन से एंगल? करस्पॉन्डिंग पे ज़्यादा ध्यान लगाइएगा आप लोग। जैसे ये अगर मैंने दिया अभी रैंडम कुछ भी, ये तो 90 डिग्री फिक्स है, तो ये भी कितना होगा?
90 डिग्री। देखो ये भी कितना होगा 90 डिग्री। यहीं से पता चल रहा है अगर ये ओवरलैप करेंगे तो ये जो गैप जितना ये खुला होगा उतना ये भी खुला होगा। मतलब ये एंगल मान लो अगर 40 डिग्री दिया मान लो, तो ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। वो 50 क्यों? 9 और 4 कितना? ट्रायंगल में तीनों का सम कितना होता है? अच्छा 180 में से माइनस करके बताया। 180 माइनस, अच्छा क्या इस ट्रायंगल को मैं 60 लिख सकता हूँ क्या? कितना तो पता है ना, लिख सकते हैं क्या? 60 तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों का योग कितना होता है हमेशा? हाँ, तीनों का जोड़ हमेशा कितना होता है? 180। ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। एग्जैक्टली कितना होता है? 180। आप यहाँ पे 60 नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि देखो इन तीनों को जोड़ो 190। हरी बात समझ में? आप यहाँ पर 55 भी नहीं लिख सकते हैं, 51 भी नहीं लिख सकते, 51.2 भी नहीं लिख सकते हैं। एग्जैक्टली क्या आना चाहिए? 90 40 और ये कितना होना चाहिए? 50। 50 और 4 90, 90 और 90 180। आया समझ में? मतलब ट्रायंगल में तीनों एंगल का एडिशन भी कितना होता है? 180। इस चीज़ को भी ध्यान में लगाना है। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके इससे। बहुत सारे क्वेश्चन अगर ये छोटी मोटी चीज़ से सॉल्व किए ना, ऑब्जेक्टिव यूँ बना लोगे आप, एक आध नंबर का तो फंसेगा ही फंसेगा ये छोटा मोटा, कि बताओ ये सिमिलर है तो इसकी लेंथ क्या होगी। 8 में भी था सिमिलरिटी, बिल्कुल। हाँ वो एंगल का मैंने बताया था। पर अभी आप इसको तो ये तो जनरल है, आपका ट्रायंगल का सभी को पता है। तो क्या हमारे कंक्लूजन निकले कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो बराबर होंगे। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो बच्चों को याद नहीं होते हैं कि क्या करस्पॉन्डिंग, ये शब्द भी भूल जाते हैं, रेशो याद रह जाता है। तो आप केवल क्या बोल देते हो? सर रेशो बराबर रहेंगे, करस्पॉन्डिंग को भूल जाते हो। ये भी याद रहता है सर एंगल बराबर रहेंगे, पर क्या भूल जाते हो? करस्पॉन्डिंग। तो एक करस्पॉन्डिंग शब्द लिख के उस पर ऊपर अंडरलाइन कर लो जरा, तो आपको क्या है वो याद रहे कि करस्पॉन्डिंग शब्द पे जोड़ दिया जाना बहुत जरूरी है इसमें। चलो क्वेश्चन करें, आगे बढ़े। अब आपको क्या करना है, मैं कुछ फिगर्स दे रहा हूं, आपको उन फिगर्स के ऊपर बताना है कि इसका करस्पॉन्डिंग डायग्राम क्या होगा। 7 8 और 10 A B C D E F 5 4 और 3.5। बताओ क्या ये दोनों सिमिलर है? अच्छा तुम्हें कैसा लग रहा है सिमिलर है? ऐसे तो सिमिलर दिए मैंने, पर तुमने केवल तुक्का मार दिया। सर वो 5 का 10 हो रहा है। यहाँ पे सारी साइड्स को देख लो। हाँ थोड़ा वो दिमाग लगाना पड़ेगा। देख अगर देखोगे तो इन सारी साइड्स को अगर मैं डबल कर रहा हूँ, मैंने जानबूझ के डबल और ऐसा रखा है क्योंकि मैं खुद भी क्वेश्चन मन से बना रहा हूँ, तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। मैंने तो बोला सिमिलर है, मैं यूँ बोल रहा हूँ तुम किस बेसिस पे सिमिलर बोल रहे हो? तुमने क्या डायरेक्ट तुक्का लगा दिया क्या? सर वो 3.5 और 7 तो ठीक है, बस उसको ऊपर से। अब मुझे बताओ, हाँ देखो यहाँ पे 4 का डबल कितना मिल गया? 8। अब डबल से ये मत समझना कि सर डबल डबल ही हर बार मिलेगा। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ 8 का हाफ कितना है? 4। अरे बस समझ में। 10 का हाफ कितना है? 5। और 7 का हाफ कितना होता है? 3। मतलब हाफ है तो सारे हाफ 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 होना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, मतलब गैप जो बनेगी वो सब में एक जैसी बनेगी, तो ये तो सिमिलर कहलाएंगे। क्लियर है? चलो बताओ करस्पॉन्डिंग ए का करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा? बी का और सी का क्या बनेगा बताओ? मतलब डी ई एफ का करस्पॉन्डिंग बताओ क्या बनेगा सोच के। नहीं डी का सी बनेगा। डी का सी। आप ऐसे देख लिया करो, देखो 8 और 7 के बीच में कौन है? एफ।
8 का आधा क्या है 4 C बनेगा। और 7.5 का आधा क्या है 3.5। तो इन दोनों के बीच में f का क्या बन रहा है a, तो f का क्या हो गया a। क्या बात समझ में आ रही है? उसके बाद 8 और 10 इनके बीच में है, B तो e का क्या बनेगा b, और d का क्या बनेगा, ऑब्वियसली बात है अब c बन जाएगा। कितना समझ में आ गया? चलो अच्छा, मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ये एंगल दिया, आप मन से, मुझे नहीं पता एंगल क्या होंगे इसके, पर मैंने नहीं अभी 90 दे रखा, तो पाइथागोरस भी तो लगना चाहिए। अभी दिखा रखा 90, तो क्या 90 थोड़ी होगा? जब तक प्रूफ नहीं किया जाता तब तक 90 नहीं मान सकते। अभी मन से मैंने दे दिया इसको 80, इसको दे दिया 70, ठीक है, और मैंने पूछा व्हाट इज x, बस इतनी सी जानकारी देके छोड़ दिया। 70 minus 180. 30 मतलब 2 ट्रायंगल दिए हैं, इसको पूछा इसका जानकारी नहीं दिया है। हाँ वो 80 है। सर, अगर सिमिलर है तो फिर उनके ट्रायंगल सिमिलर है, होंगे। ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा सिमिलर होगा। मतलब f वाला किसके बराबर होगा a के, e वाला किसके बराबर होगा b के, और d वाला किसके बराबर होगा? 80 नहीं आया समझ में? आ गया देखो नहीं आया, नहीं आया। 30 बोला तो मैं कंफ्यूज हो गया क्या कर रही हूँ। 30 तो एक्चुअली अगर ऐसा अगर वो ही रहता ना करस्पॉन्डिंग तो 80 30 तो इसका आंसर है, 180 माइनस 30 तो हाँ। इसका आंसर है, परंतु मैंने तो a पूछा है, और a तो किसका करस्पॉन्डिंग है f का, तो f तो 80 है, तो तुमने तो इसको ऐसा ही समझ लिया कि ये अननोन उसी का ही है, सर बोला ही नहीं था। तो ये तो इसका आंसर क्या आ रहा है? क्या बात समझ में आया? चलो b का एंगल क्या बनेगा? का 70 e और b करस्पॉन्डिंग है तो 70-70 बनेगा, और ये कितना बन जाएगा? क्या आपको बता समझ में आ गया? 70 अरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? वो सब छोड़ो, 70-70 सब एक ही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन में फंसाएगा, x30 मत लिख के आ जाना। अब वो तो कुछ भी मन से दे देगा बना के, मतलब एक कॉन्सेप्ट से आपके हजारों क्वेश्चंस बना सकते हैं अपन। क्लियर है? चलो अभी को इस क्वेश्चन का जवाब देना। अभी मैं थ्योरम वगैरह प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ, थ्योरम वगैरह प्रूफ बनाया ना मैंने तो सड़ जाओगे तुम। वो इतना गंदा है क्योंकि वो याद ही करने का है। 15 दिन लग थ्योरम के प्रूफ वैसे भी आएंगे नहीं एग्जाम में। अपन क्या करेंगे, सीधे इस बार क्या करेंगे, इनका स्टेटमेंट याद रखेंगे। तो वैसे कि आपकी हालांकि पहली एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 1 आपकी इस आधार पर क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। जो अपन ने इतना नॉलेज लिया है ना उसके हिसाब से 6.1 आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई। कोई सा भी क्वेश्चन आप उसका कल कर लोगे, 6.1 का कोई सा भी, 1 2 3 तो क्वेश्चन है उसमें, आप देख लो जरा क्या आते हैं क्या आपको करने में। सिमिलर 6.1 fill in the blanks, all circles are similar not congruent। दूसरा all squares are similar, ठीक है। all equilateral triangles are similar, 2 polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional। equal मत लिखना, corresponding side क्या होना चाहिए, proportional। 6.1 का 6.1 थोड़ा सा लीक करो। पूरी हो गई, थर्ड आ जाएगी और थर्ड कर लेगा, थर्ड क्वेश्चन और 6 पॉइंट, अरे थर्ड वाला तो कर लोगे आप, थर्ड कर लोगे। अरे तीन का आधा वही है, से दोनों स्क्वायर है, सिमिलर है, सीधी सी बात। पीछे आंसर देख, नहीं है सर, वो रॉन्ग अरे वो रोमबस है, वो स्क्वायर है। सर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो सिमिलर होंगे ना। अरे गलत है, है, सारी साइड इक्वल। 90 डिग्री बन ही नहीं रहा ना। अबे तू क्या कर रहा है? आइसोसेलेस भी सिमिलर होंगे ना।
नहीं होंगे। हाँ, वो तो ऑल आइसोसेलेस विल नॉट ये बी। सिमिलर नहीं है। देखो अभी जो मैंने बताया है ना, अगर ट्रेंगल सिमिलर है तो एंगल इक्वल है, पर सिमिलरिटी के लिए दो कंडीशन चेक करोगे। कितनी? दो। साइड मैंने ऑलरेडी ट्रेंगल सिमिलर आपको दिए थे, इसीलिए एंगल भी प्रूव करवाए बराबर, मतलब बराबर माने थे। सर मतलब साइड के साथ साथ एंगल भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर अपन ट्रायंगल पढ़ते तो स्क्वायर का नहीं मानते। सिमिलरिटी किसी के लिए भी पूछा जा सकता है। क्या समझ में आया कि नहीं आया? मतलब मात्र डबल होना काफी नहीं है, एंगल्स भी उसके एंगल्स भी क्या होना चाहिए, क्योंकि दो कंडीशन, क्योंकि स्क्वायर और रोम्बस ट्रायंगल निकाल के दो ट्रायंगल। देखो सर आगे हाँ उसी में लगा होगा ट्रायंगल चैप्टर में इसमें हुआ होगा। क्या ये दोनों सिमिलर है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। सर अगर इसको सीधा करेंगे तो होगा। सर ऐसे ये मैंने एंगल दिया है ये 90 डिग्री, और ये एंगल कुछ दे दिया लेटेस्ट से कुछ 100 डिग्री। हो गया ना, बात खत्म, बात खत्म, गया नहीं बोल दिया। तो ये स्क्वायर है, क्यों? क्योंकि चारों साइड बराबर है, तो चारों एंगल भी कितने होंगे? 90 होंगे। मतलब इस बार मैंने एंगल जो दिए हैं वो दोनों क्या दिए? बराबर नहीं दिए। इसके पहले ट्रेंगल में अपन ने ये नहीं किया था। ट्रेंगल में हमने मान लिया था कि वो सिमिलर है तो एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसी बेसिस पे मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए थे। परंतु अगर आपको सिमिलरिटी चेक करना है तो दोनों चीजें चेक करनी पड़ेगी, एक कंडीशन से नहीं बनेगा। इसके साइड भी मतलब इससे डबल है, और अगर एंगल भी सेम होता तो अपन कर सकते हैं। हाँ, अगर ये 90, ये 90, ये 90, ये भी 90, ये भी 90 सिमिलर है, कर सकते हो ना आप तो, ठीक है? क्योंकि एंगल देखो मैंने आपको इसके ऊपर, इसको ओवरलैप करोगे इस पे तो हो जाएगा, पर एक अगर 110 का होगा और एक 90 का होगा तो ओवरलैप का मुंह ही अलग खुलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट जा रहा है दिमाग में कि नहीं? मैंने इसीलिए आपको पहली चीज़ जो काम की थी वो बता दी कि दो ट्रेंगल अगर सिमिलर है और ये मान लो एक ट्रेंगल इसके ऊपर रखा तो इसका मुंह कैसा खुलेगा? ऐसा खुलेगा। मान लो तुम कैसे भी रख के देख रहे हो, मुंह अगर ऐसा खुल रहा है तो इसका मतलब फिर ये जो है कॉमन कुछ आएगा ही नहीं, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, कुछ ऐसा हो जाएगा। ये लेमन लैंग्वेज में, मतलब सिंपल से शब्दों में बात करें तो, आसान शब्दों में कि ऐसे करना है। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल की कितनी कंडीशन सही है? एक नहीं, दो। सारी साइड्स क्या होना चाहिए? करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, और सारे एंगल भी करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए? सेम होंगे। और इसी के ऊपर आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.2 कौन सी है? 6.2। चलो सिमिलरिटी क्लियर हो गया? फिर एग्जाम में proof करने वाले चलो अच्छा, ये क्वेश्चन प्रूफ बताओ। सर प्रूफ बताना। हम नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स। मैंने दिया है सबसे पहले दोनों ट्रेंगल सिमिलर है, दोनों ट्रेंगल क्या है? कंडीशन क्लियर है? दोनों ट्रेंगल क्या है? सिमिलर। सिमिलर है इसका मतलब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? सेम है। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? सेम है। और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी क्या है? सेम है। और ट्रेंगल सिमिलर है मतलब मैंने दिया है कि ट्रेंगल ए, ट्रेंगल बी डी सी इज सिमिलर टू ट्रेंगल ए जी एफ। ये गिवन है सिमिलर का, ये गिवन है। फाइंड एक्स। अभी मैंने क्या है क्वेश्चन मन से ही कुछ बना दिया है। x माइनस एक्स हो जाएगा तो क्या आएगा?
2 माइनस एक्स। इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा ये 2 माइनस एक्स, हो जाए 7 माइनस एक्स। इसको कर देते हैं कुछ 2 माइनस 7 माइनस एक्स। पर एक है सबसे एक्स के वैल्यू अलग अलग निकलेंगे, अलग अलग निकलेंगे। इसको मैं एक और दे देता हूँ, इसको दे दिया 5, इसको भी दे दिया। चलो अब निकालो। ये दोनों क्या है? सिमिलर है। सिमिलर है इसका मतलब इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या होगा? प्रपोर्शन होगा। पहले तो आप देखो, ये 7/7 कितना होता है? 1। और 5/5 कितना होता है? 1। इसका मतलब this भी कितना होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए। सिमिलर है तो मतलब यहाँ से इक्वेशन बन गई 2 माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू कितना होगा? 1। एक्स को उधर ले गए तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, माइनस एक्स को उधर लेके गए तो कितना हो जाएगा? एक्स माइनस का एक्स क्या प्लस एक्स, एक्स और एक्स 2x, तो 2 इज इक्वल टू 2x, 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 1। एक्स का आंसर कितना आ गया? वो तो तुम्हारा दिमाग जो है अभी चलने लगा तो बता दिया। आ रही बात समझ में? चलो इसका करके बताओ। What should be the value of x if both the triangles are similar? आपको गिवन है x की वैल्यू क्या होगी? 2। कैसे होगी भाई? तू तेरे हिसाब से चला लेगा। आपने ट्रायंगल सिमिलर दिए हैं। हाँ तो प्रपोर्शन 2 आ रहा है। हाँ तो उसका मैक्सिमम का 2 आएगा। हाँ तो प्रपोर्शन आएगा, x की वैल्यू नहीं आएगी। x की 9/7 है। सारी बात समझ में? मतलब तुम पहले किसको कर रहे हो? इसका अपॉन में इसका कर रहे हो तो 2, इसका अपॉन में इसका कर रहे हो तो भी 2, तो इसका अपॉन में इसका करोगे तो भी 2 आना चाहिए। मतलब 8x माइनस 9/x इज इक्वल टू कितना? 2। इसको उधर भेजा तो क्या हो जाएगा? 8x माइनस 9 इज इक्वल टू 2x। 8x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 9 को उधर भेजा 9। 6x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9/6। 3 2 जा, तो x इज इक्वल टू 3/2। नहीं आया? वो 2 देगा ऑप्शन, अपन 2 चिपका के आ जाएंगे। मेरी बात समझ में? पर तुमने ये ध्यान नहीं लगाया बेटा, 2 प्रोपोर्शनलिटी वो x नहीं है। कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पल्ले पड़ा? क्या आ रहा है? 3/2 निकाला था तुमने? सॉल्व किया? सर 2/3 नहीं कर सकते क्या? क्या 2/3 2/3 कैसे आएगा बेटा? सर अगर 7/14 लिखते तो फिर अलग 7/14 लिखते तो यहाँ भी तो 1/2 लिखते। नहीं लिखते, नहीं समझा? बात समझ में आई? सर आगे अगर तुम इसका अपॉन में इसको देखते मतलब 7/14 लिखते और 5/10 लिखते तो क्या आता है? तो भी 2 आता क्या? तो फिर वहाँ इक्वल टू में भी क्या लिखते? मतलब फिर तुम ऐसा करते x/8x माइनस 9 इज इक्वल टू कितना? 1/2। तो बात तो वही 3/2 है। आंसर क्या है? अब क्या बच्चा अलग अलग करेगा तो आंसर थोड़ी ना पलट जाएगा। क्या बात क्लियर हुई? चलो इसका आंसर निकाल के बताओ। यहाँ स्क्वायर कर दिया मैंने। सॉल्व करो बेटा, ऐसे ही हो जाएगा क्या? क्वाड्रेटिक बनेगी अब इसमें। वही तो एक्स वाई दे देंगे तो एलिमिनेट सब्स्टिट्यूट भी हो जाएगा। वो दे रहा हूँ ना अगले, उसका नंबर भी आएगा।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर रहा हूँ। अल्फा बीटा ही निकालना है। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाला लगा दो। इक्वेशन क्या हो रही है? 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8x माइनस 9 अपॉन में x स्क्वायर हो रहा है इज इक्वल टू 2, तो ये हो रहा है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9। क्या आपकी इक्वेशन बन रही है क्या? अब यहाँ माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला लगा दो। हाँ मैंने वही करा, गलत कर रहा हूँ। ठीक है, बजाय फैक्टराइजेशन के एक बार प्लस से सॉल्व करना और एक बार माइनस से सॉल्व करना। हो सकता है रूट में आ जाए इसका आंसर, मैं तो गलत नहीं चलेगा, नेगेटिव नहीं आना चाहिए रूट में। रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आएगा, नहीं नहीं नेगलेक्ट नहीं कर सकते, रूट के अंदर नेगेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता। अभी बात की थी हमने कौन से चैप्टर में था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक। चलो ए कितना है 2, ए है 2, बी कितना है -8 और सी कितना है 9। तो यहाँ से बी मतलब माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 8 8 64 माइनस 4ac। ए कितना है 2, 4 2 8, 8 7 8 9 अब ये तो नेगेटिव आ गया, गलत हो मतलब x का आंसर क्या होगा?